हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोग के? कैसे हो भाई? फटाफट एक बार मेरे को कमेंट में बताइए, क्या मेरा ऑडियो और क्या मेरा वीडियो आप लोगों को क्लियर है? हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए भाई, क्या हाल है आप लोगों के? चलिए चलिए चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बच्चों, छोटा सा अपडेट है आप लोग के लिए अपडेट ये है कि कुछ बच्चे जो लास्ट क्लास में स्पैम कर रहे थे, उनका परमानेंट सॉल्यूशन कर दिया गया है। मैंने जब एप्लीकेशन में थोड़ा सा अंदर घुस के देखा तो मेरे को पता लगा कि नाम आप लोग एडिट कर सकते थे ना। वो पर्टिकुलर स्पेस मैंने टैग टीम को बोल दिया है कि नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ या आपका जेंडर वगैरह है वो आपका अनएडिटेबल कर दे। तो वह बच्चे जो स्पैम करके तुरंत नाम चेंज कर लेते थे अपना, बच्चों, अब आप वो नहीं कर पाएंगे। तो वो सहूलियत हमने आपसे छीन ली है। आज अभी हो गया होगा, आई थिंक, मैंने चेक नहीं किया, या रात तक हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला काम अब नहीं होगा इस पर्टिकुलर क्लास में। दूसरी चीज जो थी आपको, हाँ, अगर आपने नाम अभी चेंज करके रखा है, करना चाहते हैं, अभी हो रहा हो, तो आपका ओरिजिनल नाम कर लेना, क्योंकि एक बार अगर वो स्पेस अनएडिटेबल हो गई तो अगर आपने नाम चेंज किया है तो वैसे ही रह जाएगा। और कल को अगर आपकी आईडी में कुछ हुआ तो हम भी टेक्निकली आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम आपसे आईडी पूछेंगे और आप वो हमको बता नहीं पाओगे। आप बताओगे नाम अंकुर और आप निकलोगे बेटा क्या, कुछ और, सोना मोना, बाबू सोना, जो भी निकलोगे, है ना। तो वहां पर फिर मैच नहीं करेगा तो हम भी बोल देंगे सीधे कि भैया आपका नाम मैच नहीं कर रहा, वी कैन नॉट हेल्प यू। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखने की है। राइट। चलिए 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 चलिए, नाउ नाउ नाउ, बिना कोई देरी किए, लास्ट क्लास में आपका थोड़ा सा नुकसान हुआ हो गया था, उसकी भरपाई करने की कोशिश मैं आज की क्लास में करूंगा। तो बिना कोई देरी किए बच्चा आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज अपने को सीखना है बच्चों वेक्टर एडिशन इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आराम से। एक मिनट, देखो यार, कोई ना बार बार वो कर देता है। रुक जाइए, यहाँ पर ना कलर चेंज कर देते हैं हर, लगता है ये सब ना, ये भी फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्पैमर आके कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं। राइट। सुनिए सुनिए सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, देखिए और समझिए। लेट से दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और दूसरा वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। अब आप समझ रहे हैं ए एक्स आई कैप है तो एक्स डायरेक्शन में ए एक्स चला होगा, ए वाई जे कैप है तो वाई डायरेक्शन में ए वाई चला होगा। राइट। हाँ जी सर, एकदम सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी कष्ट के लिए दुविधा नहीं है। सिमिलर गोज फॉर द बी। आपको बच्चों ए प्लस बी करना है। आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? ए प्लस बी अगर करना है तो आपको प्रूफ करना है कि भैया एक्स वाले कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे और वाई वाले कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे। ये कैसे होता है? आपको हमेशा बता दिया जाता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, ए वाले के एक्स कंपोनेंट जोड़ जोड़ दो, बी वाले के वाई कंपोनेंट जोड़ दो, आपका काम हो जाएगा, है ना। हाँ जी सर, एकदम आपने ऐसा ऐसा ही हमने सुना। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से ए वेक्टर समझाने के लिए बता रहा हूं, 3i + 4j है और बी वेक्टर आपका 2i + 2j है। आपसे कहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताइए, आप बोलते थे आई आई वाले प्लस कर दो, ये हो जाएगा 5i, और जे जे वाले प्लस कर दो, 4 और 2 6j। हाँ या ना? क्या ऐसा होता था? लेकिन ये समझ तो आ गया कि हाँ भाई ऐसा होता था, लेकिन क्यों होता था? सर कुछ भी नहीं दिख रहा है बेटा। क्या मेरा ऑडियो और वीडियो आप लोग को क्लियर है? फटाक से बताइए, शिवानी बोल रही है। हम्म। नहीं, फ्रेग्रेंस बोल रही हैं। कुछ भी नहीं दिख रहा है, नाम ही फ्रेग्रेंस है बेटा, हवा में हो तुम, कहां से दिखेगा कुछ? फ्रेग्रेंस दिखती है क्या? बिल्कुल ना। तो आखिर ये होता है तो क्यों होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड है, यहीं से चालू हुआ है। चलिए, तो ये क्यों हुआ, आइए इसकी बात समझते हैं, सीखते हैं और देखते हैं कि हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेट से ये आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, और लेट से ये हो गई आपकी बच्चा पार्टी कोई वाई एक्सिस। ठीक।
हाँ जी सर, एकदम ठीक है। दो वेक्टर हैं, एक है आपका ए वेक्टर, लेट से बच्चों ए वेक्टर आपका ये हो जाता है, ए वेक्टर आपका ये हो गया। हाँ जी सर, ए वेक्टर ये हो गया, और लेट से बी वेक्टर, तो परफेक्शन की आदत अब है हम, और लेट से ये कोई आपका बी वेक्टर हो गया। ठीक है सर, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा जिंदगी में नहीं है। यह है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर। मान लो पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर रखा है, तो रिजल्टेंट क्या पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर की तरफ जो भी हेड होगा वही जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ जी सर, एज पर ट्राइंगल लॉ आपने बहुत अच्छे से बताया है कि पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ दो, तो ये जो आएगा ये आपका रिजल्टेंट आएगा। एकदम सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो, अगर ए वेक्टर देखोगे, ए के पास एक एक्स कंपोनेंट है और ए के पास एक वाई कंपोनेंट है। सर कैसे कैसे कैसे? बेटा ए को एक एक्स वेक्टर में और एक वाई वेक्टर में तोड़ो, हाँ या ना? हाँ जी सर। ये वाई वेक्टर खसक के यहां जा सकता है, हाँ जी सर बिल्कुल। तो एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी मेरे को बात समझाओ, ए वेक्टर के पास क्या मैं ये बोल सकता हूं एक एक्स कंपोनेंट है ए एक्स ये वाला, और ए वेक्टर के पास एक वाई कंपोनेंट है लेट्स से ये वाला, हाँ या ना? हाँ या ना? ए वेक्टर को मैंने उसके कंपोनेंट में तोड़ दिया, कोई भी वेक्टर को मैं कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में तोड़ता हूं। मैंने ए वेक्टर को एक एक्स कंपोनेंट में तोड़ा, एक वाई कंपोनेंट में तोड़ा। बताओ कितनी बड़ी बात है ये चीज समझना? नहीं सर, एकदम इजी था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राइट? हाँ जी सर। अच्छा जी, अब आप मेरे को एक बात बताओ, सिमिलर थिंग डू विथ बी। बी वेक्टर को क्या मैं एक एक्स कंपोनेंट में और एक वाई कंपोनेंट में तोड़ सकता हूं क्या? देखो देखो देखो, बी वेक्टर को एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट में तोड़ना है। एक बात बताओ, बी का एक्स कंपोनेंट ये हो जाएगा और वाई कंपोनेंट ये हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो बी के एक्स कंपोनेंट को क्या मैं ये बी एक्स लिख दूं, और बी के वाई कंपोनेंट को अगर मैं बच्चों इसको बी वाई लिख दूं, तो क्या कोई दिक्कत है? यहां तक बताइए, मैंने ए को एक्स वाई में तोड़ा, बी को मैंने बी को सिमिलरली एक एक्स कंपोनेंट में और एक उसके परपेंडिकुलर, ये देखो ये आपका वाई कंपोनेंट हो गया, और बच्चा पार्टी ये वाला देखिए आपका ये एक्स कंपोनेंट हो गया। कितनी बड़ी बात है ये समझना, बताइए कितनी बड़ी बात है ये समझना, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है ये समझ? नहीं सर, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। अगर नहीं है तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक्स का टोटल कंपोनेंट, आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक काम करो, आर को भी एक्स और वाई में तोड़ लो, आर को भी एक्स और वाई में तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए, तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे जनाब? हाँ जी सर, देखो यह है आपका आर वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ये, देखो आर वेक्टर यहीं तक है, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा ये, और आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा ये। एकदम चौखी बात सर, यानी कि ये हो जाएगा आपका आर का एक्स कंपोनेंट, और बच्चा पार्टी ये हो जाएगा आपका आर का वाई कंपोनेंट। देयरफॉर एक बात बताओ, आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आर को दो पार्ट में तोड़ा, ये हो गया एक्स कंपोनेंट, ये हो गया वाई कंपोनेंट। कितनी बड़ी बात है, आर को मैं एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप में लिख सकता हूं या नहीं?
हाँ सर लिख सकते। तो अब आप बताओ आर एक्स, बहुत अच्छे से आर वेक्टर आप जानते हो, सिंस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था या नहीं था? हाँ जी सर था, रिजल्टेंट आया था। तो आर वेक्टर आर एक्स को अगर ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप लिखूं और आर वाई को अगर ए वाई प्लस बी वाई जे कैप लिखूं तो कितने लोगों को दर्द होगा? आप बताइए कितने लोगों को दर्द होगा? अरे भाई साहब बहुत अच्छे से देखो, आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई हुआ या नहीं हुआ? आप देखिए एक्स वाले एक्स के साथ जुड़ गए, वाई वाले वाई के साथ जुड़ गए, तो आपका कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर एडिशन हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? फील आया या नहीं आया बच्चा पार्टी? आप लोग बताओ। 100% क्रिस्टल क्लियर फील हो गया कि कार्टेशियन फॉर्म में क्यों आई वाले को आई वाले के साथ जोड़ देते हैं और वाई वाले को जे वाले को जे वाले के साथ जोड़ देते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर? यस यस यस, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। अब एक दो किड्स को मैं इग्नोर करना चालू कर रहा हूं, आज से जरूरी है। लोग बाग मेरा पेशेंट टेस्ट कर रहे थे, लास्ट क्लास की गलती से अगर मैं नहीं सीखूंगा तो मैं बच्चों का भी कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा और इसी पछड़े में पड़ा रहूंगा। ठीक, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम ऑफ द जनता का जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके ऊपर एक्ट करेंगे, ना कि जैसे कि मैं लास्ट क्लास तक एक एक बच्चे का कमेंट देख रहा था। यस, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर क्रिस्टल क्लियर होना तो बच्चों एक प्रोटोकॉल बना लेते हैं अपन। आप येलो हार्ट या फायर छोड़ दिया करो कमेंट में जब मैं पूछूं क्रिस्टल क्लियर हो गया या नहीं हो गया, सो दैट अपना टाइम बच जाएगा। बहुत अच्छे। तो बच्चों ये 2D की कहानी थी। अगर 3D की कहानी होती तो मैंने कहा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, एजे सर है ना। अगर 3D की कहानी होती तो यहां पर एक होता ए जेड के कैप, यहां पर एक होता बी जेड के कैप, तो बच्चों आपको बताना पड़ता प्लस में आ जाता ए जेड प्लस बी जेड के कैप आ जाता या नहीं आ जाता? आप खुद बताओ। अगर 3D देखो, 3D में यहां कहां से समझाऊं? 2D में समझा के 3D जनरलाइज कर सकता हूं, बिल्कुल। अब 3D में कैसे समझाऊंगा? आप बताओ। ये बोर्ड तो 2D है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोर्ड तो 2D है ना। एज सिंपल एज दिस। तो 3D में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी कष्ट कलेश दुविधा नहीं लेने की है। तो आपको ऐसा फील दिलाया मैंने कि भाई साहब ऐसा आपको, बहुत बढ़िया। अब समझो पोजीशन वेक्टर। हालांकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है, बट पोजीशन वेक्टर से मैं आपको वेलोसिटी वेक्टर पे लेकर जाऊंगा, वेलोसिटी वेक्टर से एक्सेलरेशन वेक्टर पे लेकर जाऊंगा, ओ सॉरी, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे लेकर जाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर पे लेकर जाऊंगा। देखिए देखिए देखिए, अभी देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है पहले समझो। ये कोई पॉइंट है, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी है तो कैसे करेंगे? पहला सवाल, सर कहां से पोजीशन? मेरा घर मेरी वाली के घर से कुछ अलग डिस्टेंस पर है और मेरी दूसरी वाली के घर से कुछ अलग डिस्टेंस पर है और तीसरी वाली के घर से कुछ अलग डिस्टेंस पर है। आप मेरा घर किसके घर से पूछ रहे हो ये भी तो बताओ। यानी कि इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू टेक अ रेफरेंस पॉइंट। लेक्चर नंबर 1, मोशन इन वन डायमेंशन, हाँ या ना? पोजीशन आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, हाँ या ना? यही डेफिनेशन लिखवाई थी। तो पहले आप रेफरेंस पॉइंट तो डिफाइन करिए जनाब। लेट्स से ये है आपकी एक्स एक्सिस, लेट्स से ये है आपकी वाई एक्सिस। एकदम खपरू जनाब, बहुत बढ़िया। तो अगर मैंने कहा ये 0 0 है तो इसका पोजीशन वेक्टर लेट से इसकी पोजीशन कुछ एक्स वाई होगी।
तो पोजीशन वेक्टर कैसे बताएंगे बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से। क्या यही होगा आपका पोजीशन, यहां से ऐसा जो दिखा रहा होगा बच्चा पार्टी, यही होता है आपका पोजीशन वेक्टर, यही कहलाता है क्या आपका बच्चों पोजीशन वेक्टर। क्या ये बात आपके क्लियर है, हाँ या ना? बेटा मेरी एक ही है, अब चार अंगूठी देखकर ऐसा मत करना, मेरी एक ही है, ठीक है, समझ गया, हाँ या ना? मेरी एक ही है, समझ गया ना? उंगली कोई दूसरी भी हो सकती थी लेकिन ठीक है, बातें करवा लो। सो 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 हम्म हाँ। तो भाई साहब ये पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, देखो अगर मैंने इसको बोला पॉइंट ओ और ये लेट से इसकी कुछ हो गई पॉइंट पी, तो जो आर वेक्टर होगा वो हमेशा इनिशियल से फाइनल ओपी की तरह लिखते हैं। दिस इज हाउ ओपी ओपी ओपी, दिस इज हाउ वी नेम अ वेक्टर इनिशियल फाइनल, दिस इज हाउ वी नेम अ वेक्टर। लिख लेता हूं मैं यहां, दिस इज हाउ वी नेम अ वेक्टर, हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा होगा, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ जा रहा होगा। एकदम चौकी बात सर, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहे होंगे, क्या आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट यही बता रहे होंगे कि ये एक्स में इतना चला और ये वाई में, और ये वाई में और ये वाई में इतना चला, हाँ या ना? हाँ या ना? मंजे की ये हो जाएगा एक्स आई कैप और ये हो जाएगा आपका वाई जे कैप। तो आप मेरे को एक बात बताओ यारो, आप मेरे को एक बात बताओ, आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? आर वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा या नहीं हो? हाँ जी सर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या हो जाएगा, कल बताया था, मैग्नीट्यूड निकालना है तो बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल पर है, राइट एंगल ट्राइंगल पर है, पाइथागोरस लगा देंगे या कॉस थीटा को 90 ले लेंगे, वन एंड द सेम थिंग। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? एकदम चौकी बात सर, एकदम सही बात है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा जी, अच्छा जी, चलिए अगर आपसे कहा जाए यूनिट वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर क्या हो जाता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, हाँ जी सर यही होता है। तो वेक्टर क्या है सर जी, एक्स आई प्लस वाई जे होल डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या नहीं है, हाँ या ना? क्या 100% क्रिस्टल क्लियर है? तो कमेंट में बता दी। बहुत बहुत क्रूशियल टॉपिक चल रहा है, जिससे आप हमेशा डरते थे उसकी फील देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्लियर? तो बच्चों, तो बच्चों, तो बच्चों, हाँ बेटा आंसर की आ गई है, चैनल पे ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड कर दिया मैंने, अभी कहीं नहीं जाना, अभी यहाँ पढ़ लो, जो जो था वो हो गया है ना, वो आंसर की कहीं भगी नहीं जा रही, यहां पढ़ ले बेटा पहले। अच्छा ये तो 2D की बात हुई, ये तो 2D की बात हुई, 3D में कैसे समझे, मैंने कहा समझने ही नहीं है। 2D का फील आ गया, हाँ सर आ गया। अगर आ गया तो अगर 3D होगा तो यहाँ पे प्लस ऑफ जेड के आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ऑफ जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस ऑफ जेड के आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर आ जाएगा। आप बता दो हाँ या ना, अगर 3D की बात करनी है तो, हाँ या ना?
लोड ही नहीं लेना रे बाबा जिंदगी में। 2D से समझ आता, 2D से समझ, 3D के लिए बस जेड कंपोनेंट ऐड करने का, और जिंदगी में कुछ नहीं, मेहनत करनी ही नहीं है। मेहनत कर, जितना बता रहे हैं उतना खेलो, एज सिंपल एज दिस। क्या ये बात आपके क्लियर होती है? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। देखो यार कितने प्यारे बच्चे लग रहे हो आज, कितने अच्छे लग रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है मेरे को। मन कर रहा पढ़ाते रहूं पढ़ाते रहूं पढ़ाते रहूं। कितना ऐसी क्लास डेकोरम मेंटेन करो ना, मजाक मस्ती में करवा दूंगा, हंसवा दूंगा, टाइम का पता नहीं लगेगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है आज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, यह हुई पोजीशन वेक्टर की बात। तो किसी भी पॉइंट का अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर बताना है तो पहली बात सर कहां से बताना है? ओरिजिन। ओरिजिन डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ओरिजिन से एक्स वाई कंपोनेंट या जेड कंपोनेंट अगर 3D की बात होगी तो। चलिए आ जाइए, आगे की बातें करते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष में लेकर आया हूं, और इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मतलब मजा आ जाएगा, वेक्टर फील हो जाएगा। अरे साहब ऐसा था, अये चलो 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 आओ, बातें कम काम ज्यादा। क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 1 1। भाई साहब आपको कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दे दिए हैं 1 1। आप बताइए 1 1 अगर आपको दिया है, आगे नहीं पढ़ना है, तो क्या ये एक्स वाई कंपोनेंट दे दिए? अगर एक्स वाई कंपोनेंट दे दिए तो क्या इससे मैं पोजीशन वेक्टर बना सकता हूं? हाँ जी सर, दैट इज पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 1i प्लस 1j, या इसी को मैं i प्लस j लिखूं तो किसी को दिक्कत होगी क्या? देखो कोऑर्डिनेट थे, मैंने उससे पोजीशन वेक्टर बना लिया या नहीं बना लिया? सर कैसे बनाया? बेटा एक्स वाई आपको देके रखा हुआ है, एक्स वाई से आपने पोजीशन वेक्टर बनाया था। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 दे दी है क्वेश्चन में, तो बताओ पोजीशन वेक्टर बनाना क्या बहुत बड़ा महाकाल वाला काम हो जाएगा? हाँ या ना? नहीं सर, एकदम सही बात है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, इट्स पोजीशन वेक्टर वुड बी। सर इतना इजी? बेटा अगर ये नहीं समझाता, फील नहीं कराता, तो वैसे ही जमाना लग जाता तेरे को वेक्टर समझने में। ये भी तो समझ। आंसर बताओ कितना टफ है? कुछ नहीं किया। कितना टफ है? कितना टफ है? कुछ नहीं है सर। एंगल मेड बाय आर वेक्टर बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे। अगर दूसरा सवाल करना है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना बहुत जरूरी है। आप बताओ मेरे को, आप बताओ आराम से। ये हुई आपकी एक्स एक्सिस, ये हुई आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये है वो पॉइंट, ये है वो पॉइंट 1 1 1 1। आराम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना जरूरी है। 1 1 दिया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ओरिजिन से दिया होगा। हाँ जी सर, एकदम चौखी बात है। तो इसका तो इसका तो इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ? हाँ जी सर, एकदम सही बात। आपसे कहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बन रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बना रहा है, आप बताओ। सर कैसे बताऊंगा? बेटा एक बात बताओ, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया? हाँ जी सर। बेस है आपका 1 यूनिट का, परपेंडिकुलर है आपका 1 यूनिट का। तो आप मेरे को एक बात बताइए, देयरफॉर tan थीटा क्या हो जाएगा? सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एक बात बताओ, tan थीटा की वैल्यू 1 आई, तो यहां से अगर आप मेरे को बताएंगे थीटा कितना हो गया? सर tan इनवर्स 1 हो गया। सर आपने तो कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी। बेटा एक बात बताओ, ये क्या बता रहा है? थीटा की किस वैल्यू पर tan की वैल्यू 1 होती है? सर थीटा की 45 डिग्री पर होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी? क्लियर है तो कमेंट में बताएंगे। क्लियर है? अरे आहा, देखो कितनी प्यारी चैट दिख रही है। मतलब आई एम लिटरली हैप्पी। आज अंदर से खुशी है। कल का जितना आक्रोश, जितना गुस्सा था ना, सब गया एकदम चूल्हे में। आज जान दो कितना अच्छा लग रहा है यार। कितना ऐसे देखो, आपको भी आज क्लास में मजा आ रहा होगा कि सर टू द पॉइंट पढ़ा रहे, फालतू की बकवास नहीं कर रहे। चलिए
थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड when the line segment representing r vector rotates about x axis one and fixed at origin। प्यारा सवाल। यह है आपका पोजीशन वेक्टर, इसके ओरिजिन को किया फिक्स और इसको घुमा दो, इसको घुमा दो अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मेरे को बताओ क्या बनेगा। देख 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 देख, यह है, आराम से फील कर, थोड़ा सा नीचे झुकता हूं, यह है ओरिजिन, ये देख हॉरिजेंटल से 45, ओहो एक मिनट रुको, बैठ के ही समझाना पड़ेगा, अभी ठीक है। हाँ ये देखो, ये है ओरिजिन, हॉरिजेंटल, ये है हॉरिजेंटल, ये वाला एंगल कितना है सर 45 डिग्री, और ये है एक्स एक्सिस। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, इसको फिक्स रख के ऐसे घुमा दूं, इसको फिक्स रख के ऐसे घुमा दूं, क्या बन रहा है पहले तो ये बता। इमेजिन कर, कौन बन रहा है या नहीं बन रहा है, कौन बन रहा है या नहीं बन रहा है। हाँ यार, ये है एक्स एक्सिस, यहां से 45 डिग्री के ऊपर आपका, ये 45 डिग्री के ऊपर आपका क्या है बच्चों, क्या है सर पोजीशन वेक्टर, ये 45 डिग्री के ऊपर पोजीशन वेक्टर है। इसको करो फिक्स और इसको 45 डिग्री पर अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस घुमा दो, कौन बन रहा है या नहीं बन रहा है, हाँ या ना। हाँ सर, तो एक बात बताओ, तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं अबाउट पॉजिटिव एक्स एक्सिस घुमा रहा हूं तो क्या ये कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है, आप बताइए, फील हुआ कोण बन रहा है या नहीं बन रहा। हाँ या देखो कोण दिख रहा है, हाँ जी सर कोण दिख रहा है। अगर कोण दिख रहा है तो आप मेरे को एक बात बताइए, इसकी रेडियस कितनी, रेडियस ऑफ कोन 1 यूनिट, आया ना। इसकी हाइट कितनी सर, हाइट ऑफ कोन 1 यूनिट। अरे हाँ ना बोल भाई, रेडियस 1 यूनिट, हाइट 1 यूनिट। अब पढ़ क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ कोन जनरेटेड when the line segment representing r vector rotate about x axis one and fixed at origin। तो मेरे को एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है या नहीं होता है, हाँ या ना बोल भाई, हाँ या ना बोल। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, रेडियस है आपकी 1 का स्क्वायर और हाइट है आपकी 1, तो ये क्या हो जाएगा π/3 यूनिट ऑफ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब जो भी आपको दिया हुआ हो, यहाँ पे मीटर दिया होता तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब होता, तो आपका वॉल्यूम ये आ जाता या नहीं आ जाता। 100% एकदम फील के साथ क्रिस्टल क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को पता लग जाना। आया ना, प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। बच्चे एक तो सोते सोते आते, विच साइड स्लाइड प्लीज टेल। क्या करें बेटा, ऑनलाइन एडुकेशन ना आपकी कंसिस्टेंसी को पुश करता है ना। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, ऑफलाइन में जब मैं था तो सर बापू ने भेज दिया हमको तो गांव से, 2 साल के लिए आए हैं, दारू पियेंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम तो यहाँ पे बस मस्ती करने आए हैं। ऐसे रहते, लिटरली ऐसे बच्चे आते थे, लिटरली सर हम तो अय्याशियां करने आए हैं, हमको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, बापू के पास पैसा बहुत है, जमीन है हमारी 200-200 400-400 500-500 बीघा। एक बच्चा तो बोला था 3000 बीघा जमीन है सर, सवेरे से लेकर शाम तक ही ट्रैक्टर नहीं चला पाते, क्या करना हमको, ये तो बापू ने भेज दिया, बापू का सपना था घर में कोई डॉक्टर बने, तो हमको जाल दिया, हम काहे पढ़े, बापू की जमीन कौन संभालेगा भाई। लिटरली ऐसे ऐसे बच्चे आते थे, लिटरली। तो कंसिस्टेंसी जो आपकी रहती है ना,
ये ऑनलाइन एजुकेशन आपकी कंसिस्टेंसी पुश करता है, टाइम पर आना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। चलिए खैर क्या फर्क पड़ता है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। जी हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। आइए थोड़ा मजाक और मस्ती हो जाए, मतलब मजाक मस्ती पढ़ाई में। कॉन्सेप्ट विथ एजे सर का तड़का, कॉन्सेप्ट विथ एजे सर का तड़का। क्या आप लोग रेडी हैं? आइए देखिएगा, यह है ए वेक्टर, यह है बी वेक्टर, ठीक है जी। आपने कहा, हमने मान लिया, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट आपको देकर रखा है, इज योर आर, इट इज योर, और मजे लो आर। तो क्या मैं अगर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, आप बताइए। आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसी लिखूंगा तो क्या किसी को दर्द होगा? आप बताइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना है, तड़का आराम से चलता है, एक बार समझ आ जाता है फिर अपन आंख मूछ के कहीं पर भी लगा सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? आराम से सबका आंसर चाहता हूं। मेरे से काम कर करके पछड़ा निर्माण की आखिरी क्लास हो जाती है अणी, लेकिन क्या करें, नहीं होगा दर्द। ना ना ना, नन्हे नो नो, ना सर जी ना उगो। अरे होना चाहिए बावड़े, होना चाहिए, दर्द गलत लिखा है। ने कहा ना मजे लूंगा, अरे गलत लिखा है बावड़े, अच्छे से देख। एक की पूंछ, एक के सर के ऊपर दूसरे की पूंछ रखी रहनी चाहिए, रखी एक के, रखी एक के, एक के सर के ऊपर बी की पूंछ रखी रहनी चाहिए, रखी एक के, पता नहीं रखी ना, गलत लिखा है। छोड़ आ जा, छोड़ो, गलत लिखो रहा आहे सर, इधर देखो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोल, पहले की हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखोगे तो पहले की टेल से दूसरे की हेड की तरफ जो जाएगा वही रिजल्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रिजल्टेंट है आपका बी वेक्टर आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर, होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? अब सही लिखा है। अच्छा, अरे जरूरी थोड़ी कि आर ही हमेशा रिजल्टेंट हो, आर तो एक सिंबल है, चेंज करके मैं कुछ भी लिख सकता हूं, पप्पू लिख दूंगा यहां पे, क्या फर्क पड़ेगा? आर तो एक सिंबल है, आर तो एक सिंबल है, अरे मैं मजे ले रहा हूं आपकी। आर तो एक सिंबल था जो आपको वहां फंसाने के लिए दे दिया था। अरे सर, अरे सर, क्या क्या क्या, फिर देख ले आराम से। आराम से, आराम से। पहले के सर के ऊपर दूसरे की पूंछ रखेगा तो पहले की पूंछ से दूसरे के सर की तरफ जो वेक्टर जाएगा, क्या वही आपका रिजल्टेंट होगा? पहले की पूंछ से दूसरे की सर के ऊपर जा रहा है जो भी वेक्टर, वही तो रिजल्टेंट होगा। तो इस बार रिजल्टेंट बी वेक्टर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? हुआ। कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है, बिल्कुल दिमाग खराब नहीं होना, ध्यान रहेगा। चलिए एक बार और मजे, ठीक, रेडी, रेडी एक बार और मजे लेने के लिए? लेट मी चेक, लेट मी चेक, कित्तों के दिमाग की पत्ती जड़ती है, आओ लेट मी चेक। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर, ठीक, ओके सर।
मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ। ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और इस बार जो आपका आर वेक्टर आएगा वो कुछ ऐसा दे। ओहो, जो आपका आर वेक्टर आएगा, दिस वन इज योर आर वेक्टर। अब बताइए, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखना सही रहेगा क्या? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखना सही रहेगा क्या? नहीं 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 सर, इस बार मैं गलती नहीं करूंगा। इस बार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर लिखूंगा। आप बताओ। नहीं चाहिए। हाँ, आप बताओ, अभी बताओ क्या होगा। सर सर देखो, पूरा दिमाग घूम गया, फिर से एक बार देखो। सर सर पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल रखूंगा, तो पहले की टेल से दूसरे के हेड की तरफ जो वेक्टर आएगा वो रिजल्टेंट होगा। मैंने कहा हाँ हाँ। तो इस बार रिजल्टेंट आपका ए वेक्टर है, इस बार रिजल्टेंट आपका ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर होगा या नहीं होगा? हाँ ना बोल भाई, हाँ ना बोल भाई। क्या मैंने सही लिखा है? क्या आप लोग वेरीफाई कर सकते? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहां से अगर मैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर लिखूं तो कोई दिक्कत? और यहां से अगर मैं आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखूं तो कोई दिक्कत होगी? आराम से आराम से आराम से आराम से झेल लो, कोई दिक्कत होगी क्या? अरे क्या खेल रहा हूं, समझाऊंगा, रुको बेटा, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर लेकर जाऊंगा। ठंड रख, ठंड रख, जो सिखा रहा हूं वो सीख। पहले दिमाग खोल रहा हूं आप लोगों का, कहीं फंसना नहीं है गलती से। हाँ सर ठीक है, यहां से आपने ए उधर भेज दिया तो बी माइनस ऑफ ए वेक्टर हो गया, और यहां से आपने बी उधर भेजा तो ए माइनस ऑफ बी वेक्टर आ गया। हाँ या ना? हाँ या ना? लेकिन सर एक बात बताओ, अगर ऐसा आया तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा कि किसकी पूंछ पर किसका सर, किसके सर पे किसकी पूंछ देखूं, मैं तो फंस जाऊंगा। आपने तो आर वेक्टर हर बार, मुझे बेसिक आता है, मुझे बेसिक आता है सर, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ तो यार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ये बात तो सही है, कंफ्यूजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा अब क्या करवाऊं? तड़का लगाओ। कैसा तड़का लगाऊं? सुनो सुनो सुनो, आपको आर वेक्टर निकालना था दोनों केसेस में, हाँ या ना? आर वेक्टर निकालना है दोनों केसेस में, हाँ जी सर। सुनो, आर वेक्टर यहां से यहां जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ जी सर, जा रहा है। तो आर वेक्टर लिखना, आर वेक्टर के बाद ये वाला वेक्टर आ रहा है और उसके पहले ये वाला वेक्टर आ रहा है। हाँ जी सर। तो हमेशा आर वेक्टर होगा आपका बाद वाला माइनस पहले वाला। देख, आर वेक्टर यहां से यहां जा रहा है, इसके बाद बी वेक्टर है और इसके पहले ए वेक्टर है। आर वेक्टर यहां से यहां जा रहा है तो बाद वाला आर वेक्टर होगा बाद वाला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला बाद वाला बाद वाला माइनस पहले वाला होगा या नहीं होगा? कितने लोगों के दिमाग में तड़का घुस गया? कितने लोगों के दिमाग में तड़का घुस गया? हमेशा सर जो भी वेक्टर लिखना होगा वो बाद वाला माइनस पहले वाला हो जाएगा। क्या ये बात आपके ध्यान रहेगी? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। चलो 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 चलो, बाद वाला माइनस ऑफ पहले वाला, एक बार फिर से।
आर वेक्टर ऐसा जा रहा है, इसके बाद बी वेक्टर आ रहा है और इसके पहले ए वेक्टर था। देख आर वेक्टर ऐसा जा रहा है ना। हाँ जी सर। तो अगर ऐसा जा रहा है तो बाद वाला माइनस पहले वाला हो गया। हाँ जी सर। इधर पे आर वेक्टर ऐसा आ रहा है तो इसके बाद ए था, इसके पहले बी था, तो ए माइनस बी हो गया या नहीं हो गया? बाद वाला माइनस पहले वाला। क्या ये बात आपके क्लियर होती? हाँ सर होती। सर थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती तो गरीब का भला हो जाता। इतनी आज क्लास अच्छी चल रही है, प्रैक्टिस तो करवाऊंगा बिल्कुल। चलो ये है आपका पी वेक्टर और लेट से ये है आपका पी वेक्टर। लिख दे रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लिख। ये है आपका पी वेक्टर और ये है आपका क्यू। ठीक है। और अगर मैंने आपसे कहा लेट, ये है आप, ये है आपका आर वेक्टर। बताओ आर वेक्टर, बताइए आर वेक्टर क्या होगा? फटाक से बताइए आर वेक्टर क्या होगा? फटाक से बताइए आर वेक्टर क्या होगा? क्या मजे ले रहे हो? बताओ आर वेक्टर क्या होगा? बहुत अच्छे से देख पगले, ए और बी का नाम बदल के पी और क्यू तो कर दिया। पहले ही वाला क्वेश्चन है या नहीं है? बढ़िया शिकार। ये हो जाएगा क्यू वेक्टर माइनस ऑफ पी वेक्टर, बाद वाला माइनस ऑफ पहले वाला। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। अरे क्यू माइनस पी, एकदम सही। एक बच्चा पी माइनस क्यू, नहीं नहीं बेटा क्यू माइनस पी। अरे बहुत बढ़िया, यही क्लास तो मैं चाहता हूँ जिंदगी में पढ़ाना। बस आप ही थे मेरे आइडियल डेस्टिनेशन, है ना? हाँ जी। चलो अगर ऐसा है तो अब आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या आप लोग रेडी? अब आते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, आप बोलो, हम मान लें। आ जाओ। देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई। यहाँ पे दो पॉइंट है, ये है पॉइंट ई और ये है, एक है पॉइंट पी, एक है पॉइंट क्यू। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। ये है पॉइंट ओ। तो एक बात बताओ, अच्छा पार्टी आप, पी का पोजीशन वेक्टर ये होगा। हाँ जी सर। क्यू का पोजीशन, क्यू का, क्यू का ये होगा या, हाँ या ना? हाँ जी सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पी का पोजीशन वेक्टर अगर मैं लिखूं, पोजीशन वेक्टर इनिशियल से फाइनल लिखते हैं, क्या ये ओ पी वेक्टर हो जाएगा और क्या ये ओ क्यू वेक्टर हो जाएगा? अरे पोजीशन वेक्टर, अरे पोजीशन वेक्टर क्या इनिशियल से फाइनल लिखते हैं जिस तरफ एरो होता है? हाँ जी सर, एकदम सही बात है। तो अगर मैंने आपसे कहा, तो अगर मैंने आपसे कहा अगर एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू जा रहा है तो बच्चों ये पी क्यू वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इनिशियल से फाइनल पी क्यू वेक्टर क्या होगा आप ये बताइए? पी क्यू वेक्टर क्या होगा आप ये बताइए? सर एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, ओपी पोजीशन वेक्टर ऑफ ये वाला वेक्टर, ओ क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ ये वाला वेक्टर। तो अगर मैंने कहा एक वेक्टर ऐसा आ रहा है, इस वेक्टर का नाम इनिशियल से फाइनल लिखेंगे, पी से क्यू आ रहा है तो पी क्यू। तो आप मेरे को एक बात बता, पी क्यू को बाद वाला माइनस पहले वाला लिखूंगा तो किसी को दर्द होगा? ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओपी वेक्टर, हाँ या ना? ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओपी वेक्टर अगर मैं लिख दूं तो क्या, चलो छोड़िए, तो क्या किसी को दर्द होगा? हाँ या ना में बता दीजिए फटाक से। हाँ या ना में बता दीजिए मेरे को फटाक से। हाँ या ना?
ओ क्यू माइनस ओपी। बहुत बढ़िया, आप लोग सीख गए। क्या तड़का समझ आया? 100% क्रिस्टल क्लियर है। अब मजाक मस्ती में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझा दिया, बहुत मजाक मस्ती में। बेटा ये पी क्यू आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही है। बहुत अच्छे से देख, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन आ रहे हैं, तो क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा या नहीं होगा? अगर मैं पहले आता है ऐसा कोई डायग्राम बनाता है, यहां से कुछ आ रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, फिर मैं बताता कि पहले के फिर मैं बताता कि पहले के हेड पर दूसरे की टेल रखोगे, तो पहले की हेड से दूसरे की टेल की तरफ, हेड की तरफ जो जा रहा होगा, ये भैया ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस पी क्यू आता। फिर यहां से आप पी क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू माइनस ओ पी लिखते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता। तो मैंने पहले पूरा माहौल बनाया और आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझाया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर घुसने वाले हैं, यह होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फील आ गया हो तो बता दो। राइट 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 राइट। चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बातें करते हैं बच्चा पार्टी। हम लोग बहुत आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है वेक्टर एक ऐसा टॉपिक है, जरा सा भी मैं यहाँ का वहां हुआ तो बेटा इतने में तो खेल हो जाए। इधर देख, लेट्स से ये एक एक्स एक्सिस, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। ये है आप, ये है आप, ये है पॉइंट ए। अच्छे से देखना, इसके कोऑर्डिनेट में दे रहा हूँ x1 y1। ये है आपका पॉइंट बी। बच्चों इसके कोऑर्डिनेट में दे रहा हूँ x2 y2। क्या कोई को दिक्कत? सर कहाँ से लिखे कोऑर्डिनेट? ऑब्वियसली ओरिजिन से। क्या किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं, सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आओ, अभी आओ, अभी आओ, बहुत आराम से। बच्चों ए का पोजीशन, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ये होगा। हाँ जी सर, एकदम चौखी बात है, कोई दिक्कत। अच्छा जी, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर ये होगा। हाँ जी सर, एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं है। लेट्स से मैंने इसको दिया पॉइंट ओ। एक बात बता, अगर मैंने इसको R1 वेक्टर बोला और अगर मैंने इसको R2 वेक्टर बोला, तो एक बात बता, बहुत आराम से लेकर चल रहा, R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कैसे लिखूंगा? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर। R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? सर R2 वेक्टर ओ बी वेक्टर हो जाएगा। कैसे लिखूंगा? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? फटाक से बताओ। हाँ जी सर हो जाएगा। तो अगर कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है, अगर कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है, तो क्या ये आपका ए बी वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? अच्छे से देखो, बाद वाला माइनस ऑफ पहले वाला, या फिर इसी को ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर लिखूं तो क्या किसी को दर्द होगा? क्या किसी को कोई भी दर्द होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी है ना, ये जो ए बी वेक्टर है ना, जिसको आपने बाद वाला, बहुत अच्छे से देखो, बाद वाला माइनस पहले वाला, ओ बी बाद वाला माइनस ओ ए पहले वाला लिखा, इसी को आपने R2 माइनस R1 लिखा, यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। आओ अब इसके अंदर घुसते हैं। तो ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं सारी चीजें। अभी इसका नाम लिख दूं प्यार मोहब्बत से? ठीक है सर, लिख देते हैं। ये हो जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बात यहां से वहां निकल सकती है। अगर ऐसा है तो मेरे को एक बात बताओ, देयरफॉर ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से बता, ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1 लिख रहा हूं, तो ए बी वेक्टर देखो, R2 वेक्टर,
R2 vector, that is R2 minus R1, R2 vector, X2 I cap plus Y2 J cap R2 vector हो गया, माइनस R1 वेक्टर, R1 वेक्टर क्या हो गया सर, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप हो गया। हाँ जी सर, हो गया। तो यहां से बहुत अच्छे से देख बच्चों, ए बी वेक्टर आपका क्या आया, X2 माइनस X1 I कैप आया या नहीं आया, हाँ या ना, हाँ जी सर, प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनको ये स्टेप समझने में दिक्कत है, ऊपर वाली स्टेप को खोल दो। कैसे खोल दे सर, अरे कैसे क्या खोल दो, x2 I कैप y2 j कैप माइनस ऑफ x1 I कैप माइनस ऑफ y1 j कैप, x2 I कैप माइनस x1 I कैप प्लस ऑफ y2 j कैप माइनस ऑफ y1 j कैप। जब आप इसमें से करोगे, यहां से प्लस बाहर निकालोगे, यही आएगा। इसमें आई वाले एक साथ कर देना, जे वाले एक साथ कर देना। बताइए, क्रिस्टल क्लियर लाइक अ डायमंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो 8वीं क्लास पे लेकर जाऊंगा, यहीं से 8वीं क्लास पे नहीं लेके गया तो नाम बदल देना, नाम बदल देना। 8वीं क्लास पे यहां से लेकर जाऊंगा, 8वीं या 9वीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9वीं में पढ़ते हो ना पहली बार, 9th क्लास में लेकर जाता हूं। आप बोलोगे हाय अरे रे 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 ऐसा होता था, अले यार मैं तो, मेरे को तो आज तक समझ ही नहीं आया था, अले थल मजा आ गया, अले आ हा 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 हा। चलो इधर देखो, हाँ चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ यहां पर देखो, यहां पर देखो, एक बात बताओ, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये तो हमेशा रूट ओवर ऑफ एक्स कंपोनेंट, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप होता तो मैग्नीट्यूड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे x2 माइनस x1 है आई के साथ, y2 माइनस y1 है जे के साथ, तो बच्चों इसका स्क्वायर करके रूट के अंदर भर देंगे। बहुत अच्छे से देखो, क्या इस फॉर्मूले से कहीं पुरानी गंध तो नहीं आ रही, सुगंध, गंध नहीं बोलूंगा, हाँ मैथमेटिक्स में सिर्फ सुगंध की बातें होती हैं, कहीं पुरानी सुगंध तो नहीं आ रही है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से कहीं पुरानी सुगंध तो नहीं आ रही है 9th क्लास की। सर 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ऐसे ही निकालता था, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जो कि स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, ऐसे ही निकालता था। नाम मैंने इसका रखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ या ना। आराम से सबको सबको चखने का मौका मिलेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला वहां बोला था रट लो, यहां फील आया 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्या यही फॉर्मूला यूज करता था या नहीं करता था, हाँ या ना। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उचकेंगे सब लोग। बताइए, याद आया 9वीं क्लास की बात, लेकर गया था जहां, हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, इस डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन वेक्टर, इसका डायरेक्शन कौन बता रहा होगा। सर सर आराम से करते हैं, आपने बताया था कभी भी अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना हो, कभी भी आपको अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो कैप निकाल देना, ये हो जाता था आपका ए बी वैक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। हाँ जी सर, ए बी वैक्टर कितना आया सर, ये आया हमारा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, हाँ या
सर ये तो पूरी 2D की कहानी हो गई। मैंने कहा बस यही तो तेरे को फील कराना था। 3D तो मैं हमेशा जनरलाइज कर देता हूं। अगर 3D होता, अगर 3D 2 पॉइंट 3D में एक पॉइंट यहां पर एक पॉइंट यहां पर ऐसे हवा में होते तो इसमें Z कंपोनेंट भी आता। अगर Z कंपोनेंट आता तो प्लस ऑफ Z1 के कैप कर देता R1 में, प्लस ऑफ Z2 के कैप कर देता। R2 माइनस R1 तो अभी यही होता। अरे दो ही पॉइंट है तो उनके पोजीशन वेक्टर भी दो ही होंगे, लेकिन इस बार एक पोजीशन वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी सर। तो एक बात बताओ मेरे को, यहां पर क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए। यहां पर क्या हो जाता, यहां पर हो जाता आपका, इधर पे जुड़ जाता प्लस ऑफ Z2 माइनस Z1 के कैप, यहां पर रूट के अंदर आ जाता आपका प्लस ऑफ Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाता आपका प्लस ऑफ Z2 माइनस Z1 के कैप, और अंडर रूट के अंदर आ जाता Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना? मैं जगह गंदा नहीं करना चाहता हूं इसलिए इसको मिटा दे, लेकिन आप लोगों को फील आ गया हो तो बताइए, आगे बढ़े। आप लोगों को 100% फील आ गया हो, बता दीजिए जनाब। आराम से। एनर्जी कम तो नहीं दिख रही है, हालांकि सवेरे से लगे हुए हैं। राइट। नोट। आहा, फील की बात है। अब फील की बात, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिड नॉट। ये ये दो लाइन अपने आप में फील एक लेकर चलती हैं। ये दो लाइन अपने आप में, बेटा वेक्टर की एक क्लास और बचेगी आपकी, वेक्टर पांच पांच क्लास चल रहा है आपका वेक्टर, अभी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर आपका नेक्स्ट क्लास में होगा, ठीक है। चलिए, ये दो लाइन अपने आप में फील लेकर चलती हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे, सोचो, सुनना। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन डिपेंडेंट होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन डिपेंडेंट नहीं होता। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये लाइन तो पहले पढ़ी हुई है लेकिन कभी समझ नहीं आए और हमेशा रट के चले गए हो? पहले ये बताइए, पहले ये बताइए। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये दो लाइन पहले पढ़ के तो रखी है, लेकिन रट के भी रखी है, लेकिन कभी समझ नहीं आई मेरे भाई? कितने हैं? कितने हैं ऐसे? मी। यही तो, यही तो दिक्कत है, आप लोग रट के ना फिजिक्स को टफ बना देते हो। फिजिक्स है ही नहीं टफ, घटिया सब्जेक्ट है फिजिक्स। सॉरी, रोजी रोटी को ऐसे नहीं बोलते, घटिया सब्जेक्ट है फिजिक्स, एकदम ऐसा बोलते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूं सर, देखो देखो देखो, आराम से, आराम से। ये एक पॉइंट है पी, ये एक पॉइंट है पी, और ये एक पॉइंट है क्यू। मान लो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक बा? हाँ जी सर। अगर आपको इसकी पोजीशन अगर आपको इसकी पोजीशन डिफाइन करनी है सर, कहां से, पहला सवाल तो ये उठता है। मैंने कहा लेट से ये है आपकी एक्स, ये है आपकी वाई एक्स। पी का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से बच्चों ये वाला हो जाएगा, लेट से मैंने इसको R1 वेक्टर कहा। Q का ओरिजिन वेक्टर ये हो जाएगा, लेट से मैंने R2 वेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ पी क्यू क्या होगा? सर यहां से जो यहां आ रहा होगा,
आया ना, यहाँ से जो ये यहाँ आ रहा हो। हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर को बाद वाला माइनस पहले वाला लिखूंगा तो किसी को दर्द होगा? नहीं सर, कोई दर्द नहीं होगा। एक बात बताओ, पी का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर था वो R1 था, क्यू का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर था वो R2 था। हाँ जी सर था। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी और क्यू के बीच का इतना था। हाँ जी सर था। अच्छा एक बात बता, अगर मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया तो? सर क्या बात कर रहे हो भाई, ओरिजिन तो कहीं भी हो सकता है ना। ये लो, अगर मैंने ओरिजिन चेंज कर दिया तो ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस। हाँ जी सर। तो एक बात बता, एक छोटू सी बात बताओ, एक छोटू सी बात बताओ, ओरिजिन से, अरे नहीं, ओरिजिन से क्यू का पोजीशन वेक्टर अब ये होगा, ओरिजिन से, ओरिजिन से पी का पोजीशन वेक्टर अब ये होगा। हाँ या ना? तो इसको क्या बोलूंगा मैं? R1 डैश वेक्टर बोलूंगा। इसको क्या मैं बोलूंगा? R2 डैश वेक्टर बोलूंगा। मेरे को एक बात बताओ, ये O डैश हो गया, ये O है। मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ, ओरिजिन चेंज हुआ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q चेंज हुए या नहीं हुए? आप बता दो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अगर ओरिजिन चेंज हुआ तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P एंड Q चेंज हुए? हाँ जी सर हो गए। हाँ जी सर हो गए। तो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन डिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। आप बताओ। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखो वही लिखा है, पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स अपॉन ओरिजिन। लेकिन एक बात बताओ, ओरिजिन चेंज करने से पी और क्यू के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस बार आपका R2 डैश माइनस ऑफ R1 डैश आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही है, यानी कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा हमेशा, या नहीं होगा? हाँ या ना? देख, डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज हुआ क्या ओरिजिन चेंज करने से? हाँ या ना? हाँ या ना? इट्स लाइक, इट्स लाइक ये है आपका घर, ये है। ये क्यों मैंने सर, आप एक पी मैंने क्यों ज्यादा लगा, इतनी इज्जत थोड़ी ना देंगे। ये है आपका, ये है उस, ठीक। आपके घर से उसके घर की दूरी ये रही, ठीक है सर। आप मिलते हो एक दिन कैफे में। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, आपके घर से कैफे की दूरी ये, और उसके घर से कैफे की दूरी लेट से कुछ ये। हाँ जी सर। दूसरे दिन आप मिले कहीं लेट से रेस्टोरेंट में, ठीक है सर। इस बार मेरे को बताइए, इस बार मेरे को रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट से आपके घर की दूरी है, और रेस्टोरेंट से, रेस्टोरेंट से उसके घर की दूरी कुछ ये। मेरे को एक बात बताओ, जब आपका मिलन का स्थल बदला, जब आपका मिलन का स्थल बदला तो आप लोगों के पोजीशन वेक्टर बदल गए या नहीं बदल गए? हाँ जी सर। लेकिन मिलन के स्थल बदलने से आपके और उसके घर की दूरी चेंज हुई क्या? आप बता दो भाई, मैं बैठ जाता हूं आराम से, बहुत थका हुआ हूं मैं, बहुत थका हुआ हूं मैं, आप बता दो। हाँ 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 सर, ऐसे मेरे समझ आ गया। ओरिजिन चेंज हुआ तो हमारे घर की दूरी चेंज हो गई, लेकिन हम दोनों के घर के बीच की दूरी हमेशा वही रहेगी, ओरिजिन हम कहीं भी मिल जाएं। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? से पानी खत्म हो गया है भाई, एक बॉटल और बुलाई जाए। ये आ गई। हाँ भाई बताओ।
अब पढ़ो 2 पॉइंट ऊपर क्या लिखे। पहला पॉइंट लिखा है पोजीशन वेक्टर डिपेंड्स ऑन ओरिजिन। दूसरा पॉइंट लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, लेकिन पोजीशन वेक्टर में हो। हाँ चलिए, है ना, आजकल के बच्चों को ऐसे ही समझाना पड़ता। हमारा मास्टर तो सड़ी छड़ी लेके खड़ा रहता था, थड़ से पढ़ती थी, एक तो ऐसी पढ़ती थी कि फिर बैठना मुश्किल हो जाता था, फिर ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता था, हाँ सर समझ गए, नहीं नहीं सर समझ गए, आप आगे पढ़। आज के जब इतनी खराब छड़ी मार नहीं सकते हैं, क्या करें, यही सब मारना। क्लियर है, क्लियर है, राइट। अभी आप लोगों को अगर ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए हो तो एक बार कमेंट सेक्शन आग लगा। जिंदगी में नहीं भूलोगे कि पोजीशन वेक्टर ओरिजिन डिपेंडेंट होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन ओरिजिन इंडिपेंडेंट होता है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर बच्चों आपको समझाना है। आ जाइए। अरे छोड़ दो बाबू, बाबू छोड़ दीजिए ना, आ जाइए यहाँ, आ जाइए, छोड़िए, अरे अरे छोड़ दीजिए, अरे नहीं ऐसा नहीं करते, आ जाइए यहाँ, आ जाइए। पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखते हैं सर? पोजीशन वेक्टर लिखते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस ऑफ जेड के। हाँ जी सर। देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही तो वेलोसिटी होता है, यानी कि सर डी बाय डी टी ऑफ एक्स प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर डी एक्स बाय डी टी ऑफ आई कैप प्लस डी वाई बाय डी टी ऑफ जे कैप प्लस डी जेड बाय डी टी ऑफ के कैप होगा या नहीं होगा? अरे मैंने भैया इसका अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया और इसका अलग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जैसा कि मैं उसको करता था। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात, क्या ये आपका x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो? क्या ये आपका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो? क्या ये आपका z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो? हाँ या हाँ जी सर। dx बाई डी टी एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी, dy बाई डी टी वाई कंपोनेंट की वेलोसिटी, dz बाई डी टी आपकी z कंपोनेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, यहां से आपका वेलोसिटी वेक्टर क्या आता है? वी एक्स आई कैप प्लस वी बाय जे कैप प्लस वी जेड के कैप आया या नहीं आया? यहां से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या आता है सर? ये आता है रूट ओवर ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई प्लस वी जेड स्क्वायर आएगा। क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? एक बात बताओ, क्या बता रहे सर? फील भी तो आनी चाहिए। अगर आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में चल रहा है वी वेलोसिटी, तो इसके पास एक एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा, इसके पास एक वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होगा। बहुत अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो, एक एक्स में है एक वाई में है, दोनों का रिजल्टेंट क्या पैरेललोग्राम यही दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा? हाँ सर, रिजल्टेंट तो यही दिख रहा होगा क्योंकि वो ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। अगर तो इसके पास एक एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है, देखो यहां से लेट से 0 0 था, तो क्या इसके यहां पर एक्स कंपोनेंट चेंज हुए और वाई कंपोनेंट चेंज हुए? अगर एक्स और वाई कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, या ना एक्स और वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या ना एक्स और वाई में वेलोसिटी है, आपने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ के रखा है, आप एक्स का अलग एनालिसिस कर लो, वाई का अलग एनालिसिस कर लो, दोनों का क्या करवा दो, क्या करवा दो? वेक्टर सम करवा दो, फेविकॉल लगवा दो, चिपका लो सैया फेविकॉल से।
याद आया? हाँ या ना? कौन कहता है वेक्टर टफ है? कौन कहता है? बताओ। अभी तो 2D में तो यही सब बातें करेंगे, अभी तो जस्ट आपको एक वो दिया है, क्या पिक्चर दिखाई है, अभी तो आपको पिक्चर दिखाई है बहुत बड़ी। वी कॉस थीटा वी साइन थीटा भी उतना अंदर जाने नहीं है, इतना देखो सिर्फ एक्स और वाई में जा रहा है तो उसका रिजल्टेंट इस 2D में दिख रहा है, तो एक्स का अलग कर लो, वाई का अलग कर लीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए एक्सेलरेशन वेक्टर की बात करते, तो एक बात बताओ, सिंस वेलोसिटी वेक्टर क्या आया, वी एक्स आई क्या प्लस वी वाई प्लस वी जेड, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होता है सर? ये होता है आपका dv बाई डी टी, यानी कि ये हो जाएगा आपका d बाई डी टी ऑफ वी एक्स प्लस वी वाई जे प्लस वी जेड, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो, डी वी एक्स बाय डी टी ऑफ आई प्लस डी बाय डी टी ऑफ वी वाई प्लस डी वी जेड बाय डी टी ऑफ ए कैप, आया ना? हाँ जी सर। अगर ऐसा है तो एक बात बहुत अच्छे से क्या होगा, ये क्या हो गया सर? ये हो गया एक्स कम, ये क्या हो गया, ये हो गया वाई कंपोनेंट, ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका जेड कंपोनेंट। तो बहुत अच्छे, क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन वेक्टर आता है ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप प्लस ए जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कितना आता है सर? रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आएगा। हाँ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको थैंक यू बोलने का टाइम दिया, डोंट वरी, कोई भी धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको थैंक यू टाइम बराबरी से दिया जाएगा। बताइए क्या दिक्कत, क्या दिक्कत? एक्स वाई जेड का रिजल्टेंट वेक्टर सम कर दीजिए, आपने वन डायमेंशन में सारे एनालिसिस एक्स वाई जेड के अलग अलग करके चिपका देंगे, काम हो जाएगा। तो सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या मैं यहां पर 2D या 3D में इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? हाँ या हाँ या ना? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जनाब तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। लिख लो यहां पे, लिख लो यहां पे, इफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज कांस्टेंट देन वी कैन यूज, then we can use इक्वेशन ऑफ, मैंने क्या कहा था, तड़का याद है ना? कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखने से ही आपके दिमाग में क्या दौड़ना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेक्टर फॉर्म में। अब वेक्टर लगाना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि अब 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बातें होगी, प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर टी, या फिर बच्चों वी स्क्वायर, इसको ऐसा लिखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों कैसा लिखते हैं देखिएगा, ये आपको कल समझ आएगा वेक्टर सम में। वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल्स टू यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ यू वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों चिपकाया। बताइए क्या दिक्कत, बताइए जनाब क्या? क्लियर है? हाँ या ना? भाई साहब क्लियर है या नहीं है?
वी हो सकता है वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप, यू हो सकता है यू एक्स आई कैप, यू वाई जे कैप, यू जेड के कैप। आपको कुछ नहीं करना, मैं हूं ना, सिंपल सम करना, एक्स वाला एक्स के साथ जोड़ना, वाई वाला वाई के साथ जोड़ना, जेड वाला कार्टेशियन कंपोनेंट याद है जहां से लेक्चर की शुरुआत हुई थी। 80 ओ माई गाश, थैंक यू बताने के लिए, छपाई में गलती, दैट डजंट मीन आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर थिंग। सर टी के ऊपर वेक्टर क्यों नहीं लगाया? अगर किसी ने ऐसा पूछा तो नाक ऊपर करके दे थपाड़े, दे थपाड़े, दे थपाड़े, दे थपाड़े, है ना, ऐसा सवाल नहीं आना। ठीक है, ठीक है। हाँ, थर्ड इक्वेशन आज समझ नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, मैंने कहा ना, मैंने पहले ही बोल दिया ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूं, वो तो कल मल्टीप्लीकेशन में समझ आएगा कि ऐसा लिखा तो आखिर क्यों लिखा, ऐसा लिखा तो आखिर, ये डॉट प्रोडक्ट है। थर्ड इक्वेशन आपको कल समझ, आज नहीं आएगी, मैं थर्ड इक्वेशन में घुस भी नहीं रहा, भूल जाओ मैंने यहां कुछ लिखा है, ऐसा भूल जाओ। ठीक, आइए कुछ सवाल करते हैं हम लोग। क्या यहां तक एकदम अगर आप लोग है बिल्कुल टनाटन क्लियर है तो क्या हम 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल कर, अरे 2 ही सवाल, अरे चलो 2 ही सवाल करिए, करिए आराम से, आराम से, आराम से। जेई का सवाल है, आराम से कर। अ पार्टिकल हुज स्पीड, बच्चों स्पीड को क्या अब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता? 50 मीटर पर सेकेंड आपको मूव्स अलोंग अ लाइन फ्रॉम, बच्चा पार्टी पॉइंट ए दैट इज 2 1 से आपको देके रखा हुआ है पॉइंट बी दैट इज 925। बच्चा पार्टी क्या ये लाइन ही होगी या नहीं होगी? दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जिसके कोऑर्डिनेट एक 2 1 पर है, एक 925 पर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ, बच्चों आपको फाइंड करना है वेलोसिटी वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ ए आई प्लस बी जे कैप, ये आपको बताना है। एक बात देख, एक बात बताओ, ये आपका क्वेश्चन है, एक पार्टिकल 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आपको उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन देके रखी है, आपको इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन देकर रखी है, और आपसे कहा है वेलोसिटी वेक्टर निकालिए, वेलोसिटी वेक्टर निकालिए। क्या बोल रहे हो भाई, वी का स्क्वायर कुछ गलत लिख दिया क्या बेटा? ये वी डॉट इंटू ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, ऐसी तो लिखा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, ऐसे इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं भाई, स्क्वायर है तो मैंने तोड़ के लिख दिया वेक्टर, ये स्केलर हो जाता है ना एक्चुअली, वो कल बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, डोंट वरी। तो देखो, सोचो सोचो सोचो, वेलोसिटी वेक्टर निकालना है, जब भी वेक्टर निकालने की बात आए तो दिमाग में दो चीज आनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपको देके रखा है, पूरा खेल डायरेक्शन निकालने का है, कहो हाँ, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ जी सर। अगर मैं वेलोसिटी वेक्टर की बात करता हूं तो एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं सर? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर आपको ऑलरेडी दे के रखा है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किसके डायरेक्शन में रहेगा? फटाक से बताइए, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा? यही तो इस पर्टिकुलर, यही तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का लॉजिक पॉइंट जो आपको समझ आना चाहिए। आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो निकालना है, कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट देके रखा सर, कहां देके रखा? अच्छे से देख, R2 माइनस R1, R2, सर कैसे, सर कैसे बेटा? ए की पोजीशन वेक्टर R1 का पोजीशन वेक्टर आपको 2i कैप प्लस ऑफ जे कैप देके रखा है, बी का पोजीशन वेक्टर R2 आपको 9i कैप प्लस 25 जे कैप देकर रखा है या नहीं देके रखा? हाँ या ना? हाँ जी सर, देके रखा है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा सर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बाद वाला माइनस ऑफ पहले वाला। हाँ या ना? हाँ जी सर।
तो बच्चा पार्टी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां से कर दूंगा 9 माइनस ऑफ 2 7 आई और प्लस 25 माइनस ऑफ 1 25 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा बेटा 24 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा प्लस ऑफ 24 जे कैप होगा या नहीं होगा। अभी भी अगर रोना आ रहा है किसी को ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया सर आपने, बेटा ऐसे लिखा है, ये देख x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, यही लिखा है या नहीं लिखा है। बहुत अच्छे से देख, बहुत अच्छे से देख, x2 माइनस x1 मैंने कहा i वाले का i वाले के साथ उड़ा दो और j वाले का j वाले के साथ उड़ा दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। एक बात बताओ, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। हाँ बेटा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे पता लगेगा आप बताओ, कोई जल्दी नहीं है। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या क्या यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं दे देगा? हाँ जी सर दे देगा। देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 7i प्लस 24j होल डिवाइडेड रूट ओवर ऑफ 7 स्क्वायर प्लस ऑफ 24 स्क्वायर। 576 प्लस 49 आपका कितना हो जाएगा बच्चों? 625 25 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो यहां से आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 7i प्लस 24j डिवाइडेड बाय 25 आ गया। हाँ जी सर। देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इनटू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। तो बच्चों यही पॉइंट था इसमें पकड़ने के लिए, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन। हाँ जी सर। तो अगर ऐसा, तो मेरे को एक बात, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? स्पीड दे के रखी है, ये कितना हो जाएगा सर? 7i प्लस 24j होल डिवाइडेड बाय 25। एक बार, दो बार। अभी मैंने आपको हालांकि वेक्टर प्रोडक्ट सिखाया नहीं है, तो आप आंसर इतना भी लिख सकते हैं, इसकी बातें करेंगे है ना, मीटर पर सेकंड में। बट अगर आप चाहें तो सिंपल समझ लो, 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दो, कल फील कराऊंगा ऐसा क्यों होता है, तो आंसर आ जाएगा 14i प्लस 48j मीटर पर सेकंड। कौन कहता है साला वेक्टर टफ है? दिस इज योर आंसर। बताइए क्या दिक्कत, क्या परेशानी किसको? मैं आपके एक एक कमेंट देखने को, मैं आपको एक एक कमेंट देखने को रेडी हूं। बताओ, देखो आपने इतना अच्छा क्लास डेकोरम मेंटेन किया, मेरी भी ड्यूटी बनती है आपको फुल अटेंशन देने का, है ना? वो दे या ना दे आपको, मैं दे रहा हूं। आप बताइए क्या दिक्कत है? वो पकड़ने वाला पॉइंट बेटा, जिस डायरेक्शन में, अरे मोशन इन वन डायमेंशन भूल गया, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है या नहीं है? तो डायरेक्शन ऑफ ये पॉइंट यहां से यहां जा रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा चचा? ओ चचा, समझ आया? चचा समझ आ गया है? हाँ जी चचा आ गया है, बताइएगा ना। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, करिए, करते जाइए फटाफट फटाफट फटाफट, सटासट सटासट सटासट, फटाफट फटाफट फटाफट, सटासट फट फटाफट फटासट सटासट सटा। हम्म, वेट, फटाफट फटाफट।
करिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको आता है। गुरुजी एक बार प्लीज बेटा, एक बार क्या जो डाउट है वो पूछना, जो डाउट है वो पूछ, क्या दिक्कत है। बेटा आप मेरे टेम्परामेंट जितना अच्छा बना के रखोगे उतना अच्छा लेक्चर जाएगा। एक बच्चा बोल रहा सर कल आप गुस्सा थे तो कुछ चीजें समझ नहीं आई। मैं जितना एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मैं जैसे पढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए आई नीड टू रिमेन काम। जितना काम में रहूंगा, जितना शांत में रहूंगा, उतना बेटर आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा। इस चीज को समझो थोड़ा, आपका फायदा है, मेरा क्या है। कल दिमाग सट का आपको भी पता है, क्लास ऊपर नीचे हुई, मुझे भी पता है हुई, लेकिन क्या करूं। आप बताओ, आप बताओ, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट। सर 25 -1 + 24 क्या बोल रहे हैं बेटा। 576 + 49 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। तो उसका अगर आप रूट निकालोगे तो 25 का स्क्वायर ही होता है ना, और क्या चाहिए। अरे करके देखो भाई, करके देखिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोग के समक्ष आता है, और ये आप बहुत अच्छे से बहुत आराम से करिए। क्या बोल रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट हैज अ ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट ओरिजिन। एक ऑब्जेक्ट इनिशियली ओरिजिन पे था और उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे के रखी हुई है आई प्लस जे कैप। देखना आप बोलोगे अरे भाई साहब इतना इजी था। इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे दिया है आपको आई -5 j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका आपको देख के रखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। आपको बोला फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सर एक बात बताओ, ये तो आपने, अरे भाई साहब सर क्या घटिया प्रॉब्लम करवा रहे हो। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछिए 5 सेकंड पे, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है। आंख बंद करो, मेरा नाम लो, बोलो एजे सर कीजिए, हाँ या ना। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी आई प्लस ऑफ जे प्लस ऑफ एक्सेलरेशन कितना है आई -5 j, और टाइम कितने पे बोला है सर 5 सेकंड बाद। आराम से करो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है। ये हो जाएगा आपका आई प्लस ऑफ जे प्लस ऑफ 5 का अगर इसमें इंटू करूंगा तो बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा आपका सर 5i -25j। आई वाला आई के साथ जोड़ दो, जे वाला जे के साथ जोड़ दो। बच्चों 1 + 5 ये हो जाएगा आपका 6i, -25 प्लस ऑफ 1 ये हो जाएगा आपका -24 मीटर पर सेकेंड की आपकी वेलोसिटी आएगी या नहीं आएगी, हाँ या ना। 6 -24 6i -24 j ऑफ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है या नहीं है, आप बताओ कितना टफ है मेरे भाई, कितना टफ है मेरे भाई, मेरे को ये बताइए। हाँ पर √25 = 5, अरे चचा ये 625 है, 625 का √25 होता है, तो बार बार वहां लेकर आ बीच पक्ष तो। हाँ बताओ कितना टफ है, अभी बताओ। आज के पहले आप इसको छोड़ देते थे या नहीं छोड़ देते थे, हाँ या ना में बिल्कुल सत्य 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 जवाब चाहिए मेरे को। छोड़ते थे या नहीं छोड़ते थे, हाँ जी सर। अब आप बताओ क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट आफ्टर 5 सेकंड। एक बात बताओ, इनिशियली ओरिजिन पे 5 सेकंड बाद जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसके कोऑर्डिनेट होंगे, हाँ जी सर। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम दे के रखा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं, कोऑर्डिनेट से टेंशन मत लेना। एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर टी प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर टी का स्क्वायर, हाँ जी सर। आराम से देख, एस वेक्टर यू कितना है सर आई प्लस ऑफ जे इंटू 5 सेकेंड पे पूछा है प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर कितना दे के रखा हुआ है आई माइनस ऑफ 5j, आई माइनस ऑफ
5j इंटू बच्चे 5 का स्क्वायर, कहो हाँ। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, जो वैल्यू थी वैसी की वैसी रख दी। आइए सॉल्व ही तो करना है। एस वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5i प्लस ऑफ 5j, 5 का i के साथ 5 का j के साथ, प्लस ऑफ बच्चों ये कितना हो जाएगा 25/2 आई कैप प्लस 25 प्लस नहीं माइनस आएगा 25 इंटू 5 125/2 जे के पाएगा या नहीं आएगा बेटा? देख 25 का मल्टीप्लाई आई से किया तो 25 आई और 2 का फिर हुआ 1/2 का 25/2 आई माइनस ऑफ 25 इंटू 5 125 डिवाइडेड बाई 2। बहुत अच्छे सर। तो आई वाले एक साथ कर दो, जे वाले एक साथ कर दो, ये हो जाएगा 5 प्लस 25/2 आई बाहर ले लेंगे, हाँ या ना? हाँ जी सर। प्लस ऑफ 5 माइनस 125/2 जे बाहर ले लें। आई वाले एक साथ कर दिए, जे वाले एक साथ कर दिए, हाँ या ना? हाँ जी सर। बेटा इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 10 और 25 35/2 ऑफ, बस कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है बेटा। ये कितना हो जाएगा आप खुद बताओ? 10 माइनस 125 माइनस ऑफ 115/2 हुआ या नहीं हुआ? 115/2 जे कैप हुआ या नहीं हुआ? हाँ या नहीं? बहुत अच्छे से देखो, बहुत 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 अच्छे से देखो बच्चों। क्या ये आपका x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया और क्या ये आपका y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया या नहीं हो गया? ओरिजन से x में इतना चला, ओरिजन से y में इतना चला, तो आप मेरे को एक बात बताइए x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? देयरफॉर x कोऑर्डिनेट आफ्टर 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? 35/2। y कोऑर्डिनेट आफ्टर 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 115/2 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? मैं बैठना चाहता हूं और आपके रिव्यूज देखना चाहता हूं, किसको दिक्कत बताइए। कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, सुनो मेरी बात बेटा। आपको ओरिजिन से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पर्टिकुलर केस में कोऑर्डिनेट बन गए। ओरिजिन से ये अगर चला यहां पहुंचा, ये ओरिजिन से यहां पहुंचा तो इसके कुछ एक्स वाई कंपोनेंट हुए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ उसका एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वाई कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन कब? जब ओरिजिन से चलेगा। अगर ओरिजिन से नहीं चल रहा है तो फिर प्लस माइनस करके निकालना है, आपको उतना अंदर नहीं जाना है। हमेशा आपको अगर आया, वैसे तो नहीं आएगा इतना ऊंचा, लेकिन आपके बस के सिनेरियो के लिए मैंने एक सवाल करवा दिया। तो कल का जितना आपका हार जाना था सारा का सारा हो गया है। बताइए क्या दिक्कत परेशान, कष्ट कलेश दुविधा खत्म करें। आज का टारगेट बच्चों आपको वेक्टर पूरा रिवाइज करना है, सुन लो। आज का टारगेट आज का टारगेट आज का टारगेट आपको कंप्लीट वेक्टर रिवाइज करना है। डीपीपी विथ वीडियो सॉल्यूशन आपको कल मिलेगी। अब पता मैं बैठ गया ना, अब उठने का लिटरली नहीं। सवेरे से 3 घंटे खड़े, फिर ऑफिस में खड़े खड़े ऊपर, लगभग कितना हो गया? आप 2 घंटे हो गया, 2 घंटे की एक क्लास हो। क्या करें, अनहित घर जाके पड़ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ पर आज की क्लास ध्यान रखिएगा। आज का टारगेट मैंने बता दिया है। आज का टारगेट आपको अभी तक वेक्टर जितना पड़ा है पूरा का पूरा आपको रिवाइज करना है। इसी के साथ बच्चों कल आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाऊंगा, जिस बहुत सारे 3 केस होते हैं, तीनों सिखा दूंगा।
कल की क्लास भी हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, या फिर मैं ऐसा करूंगा, कल के मूड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपका सीधे रोटेशन में काम आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको रोटेशन में अलग से पढ़ाऊंगा टॉर्क वगैरह के लिए। कल मैं आपको डॉट प्रोडक्ट वाला पार्ट पढ़ा दूंगा, तो आपके ऊपर भी लोड नहीं आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको रोटेशन में पढ़ाऊंगा तो ताज़ा ताज़ा भी रहेगा। नहीं तो अभी यहाँ पढ़ा दूंगा फिर भूल जाऊंगे, फिर रोटेशन में डबल से टाइम खाली पी ली। तो मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे पढ़ाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट कल पढ़ाऊंगा। और उसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत सबसे इंपॉर्टेंट भैया ये कि भैया ये जो अभी अपन ने तामझाम किया, ये क्यों किया, ये कल आपको पता लगेगा कि डॉट प्रोडक्ट का तामझाम क्या और वेक्टर की एप्लीकेशन क्या होती है। ऑल राइट बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। आज बैठे बैठे बोलूंगा, थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा फिर वापस घर। थैंक यू, टेक केयर बच्चा लोग, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बहुत बढ़िया।